हुकूमत ने विफाकी बजट पेश कर दिया। कौमी असम्बली में 5100 अरब रुपए खसारे का बजट पेश करते हुए वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, अगले माली साल में विफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात का तखमीना 9502 अरब रुपए है। कर्ज अदायगी के लिए 3950 अरब और दिफा के लिए 1523 अरब रुपए रखे गए हैं। तिजारती खसारे को काबू में लाने के लिए दरामदात का हदफ $70 अरब और बरामदात का हदफ $35 अरब रखने की तजवीज़ है। 1 लाख तालिब इल्मों को लैपटॉप मिलेंगे। 4 नॉलेज पार्क और शुमाली वज़ीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बजट भी अजब गोरख धंधा है, बस खसारा ही खसारा है, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया से भी ज्यादा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने 5100 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया। मजमूई हुकूमती अखराजात का तखमीना 9502 अरब रुपए है, लेकिन आमदनी का तखमीना 7004 अरब रुपए है। वसूलियों में सूबों का हिस्सा 4100 अरब रुपए होगा। विफाक के पास 4904 अरब रुपए बचेंगे। कर्ज अदायगी के लिए 3950 अरब रुपए, दिफा के लिए 1523 अरब और सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब, पेंशन के लिए 525 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। तिजारती खसारे को काबू में लाने के लिए दरामदात का हदफ $70 अरब और बरामदात का हदफ $35 अरब रखने की तजवीज है। तरसीलात ज़र का हदफ 32.2 अरब रखा गया है। करंट अकाउंट GDP का 2.2% मुकर्रर करने का हदफ है। महंगाई को 11.5% तक महदूद रखने की तजवीज है। एक्सपोर्टर्स को उनके क्लेम वापस और फार्मास्यूटिकल के रिफंड रिलीज किए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। 25% कोटा खवातीन का होगा। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। 1 लाख तालिब इल्मों को आसान अकसात पर लैपटॉप्स दिए जाएंगे। मुल्क में 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कायम किए जाएंगे। 11 से 25 साल की उम्र के अफराद के लिए टैलेंट हंट होगा। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इनोवेशन लीग होगी। फिल्म और ड्रामा की एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट दिया जाएगा। आइंदा माली साल में मुख्तलिफ शोबों के लिए 699 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। पावर सब्सिडी के लिए 490 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। रवा माली साल के लिए 511 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अंधाधुंध सब्सिडी भूल जाएं, अब सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी ही मिलेगी। अपनों में रेवड़ियां नहीं बंटेंगी। बजट में सब्सिडीज के लिए सिर्फ 699 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि रवा माली साल के नजरसानी शुदा हदफ 1515 अरब रुपए से पूरे 816 अरब रुपए कम है। बिजली पर सब्सिडी के लिए 490 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है, जो पिछले साल 511 अरब रुपए से बढ़ते बढ़ते 989 अरब रुपए तक जा पहुंची थी। बजट में के इलेक्ट्रिक के लिए 80 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है, जबकि टैरिफ सब्सिडी के लिए 60 अरब रुपए अलग से होंगे। माजी में चादर से ज्यादा पांव फैलाए गए। रवा माली साल 377 अरब रुपए की पेट्रोलियम सब्सिडी दी गई, लेकिन 2022-23 के बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के लिए सिर्फ 71 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह सनती शोबे को LNG पर रवा माली साल के 81 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ 40 अरब रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज है। बजट सनतों और ज़राअत के शोबे का खास ख्याल रखा गया है। सनती पैकेज के तहत 13 अरब की सब्सिडी देने की तजवीज है। 7 अरब ट्यूबवेल सब्सिडी मिलेगी। खाद कारखानों को 15 अरब रुपए और यूरिया की दरामद पर 6 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा माली साल में पास्को को गंदम खरीदारी पर 7 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत 12 अरब और रमजान पैकेज के तहत 5 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने विफाकी बजट 2022-23 को खुश आइन करार दिया। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर की ताजिर बरादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जामिया बजट पेश करने पर हुकूमत को मुबारकबाद दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों ने वफाकी बजट सुना। सदर आतिफ मुनीर ने बजट के इख्तिताम पर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीनी और आटे पर हुकूमत की जानिब से गरीब तबके को दी गई सब्सिडी काबिल सताइश है। हम हुकूमती अखराजात जो इस बजट में उन्होंने वॉलंटियर कम किए हैं, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। आम आदमी की पहुंच के लिए चीनी और आटे पर जो सब्सिडी दी जा रही है, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन को जो फाइनेंसिंग में 25% उनका कोटा किया गया, कर्जे में उनका कोटे में उनका 25% शेयर किया गया,
ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ PHMA چیئرمین کاشف ضیاء نے کہا کہ حکومت نے 40.5 ارب روپے کی DLTL ریفنڈز بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر حکومت کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بجلی گیس کے نرخ خطے کے مطابق رکھنے کا اعلان بھی قابل ستائش ہے۔ جو صنعتی زون ہے، جو آج کل الیکٹریسٹی کی اور گیس شیڈنگ جو جاری ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ نے کیٹاگوریکلی یہ چیز کا اندیا دیا ہے کہ جو الیکٹریسٹی کی جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وہ صنعتی زون میں نہیں کی جائے گی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ہمیں بجٹ سے کسی ریلیف کی توقع نہیں تھی، مگر حکومت نے احسن اقدام اٹھاتے ہوئے ٹیکس کلیکشن کا ہدف بھی بہتر رکھا اور ہمارے بجلی گیس سے متعلقہ مطالبات بھی منظور کیے۔ کیمرامین شاہزیب اور عبد الرحمان کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ اب کچھ بات کریں مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی بے قابو، گھی اور خوردنی آئل کی قیمت میں مزید اضافہ۔ درجہ اول گھی اور کوکنگ آئل ایک بار پھر 20 روپے مہنگا، گھی 580 روپے جبکہ خوردنی آئل 590 روپے لیٹر ہو گیا۔ مہنگائی نے غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا۔ بنیادی ضرورت گھی کی قیمتیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ مختلف برانڈز کے درجہ اول گھی کی قیمتوں میں 20 روپے کلو تک اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیلرز کے مطابق درجہ اول کا گھی 20 روپے اضافے سے 580 روپے فی کلو گرام ہو گیا ہے، جبکہ آئل 590 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ 10 روز میں تقریباً 250 روپے فی کلو سے زائد کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ مشکل گزارا ہو رہا ہے۔ غریب آدمی تو خودکشی کرے گا جڑی یہ مہنگائی دا سسٹم چل رہا ہے۔ جڑا 1000 روپے کماندا وہ کی کرے گا؟ گیہوں لوے گا، چینی لوے گا، کی کرے گا؟ گھی ڈیلرز نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ گھی اور آئل کی قیمتوں میں ابھی مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گومن، سٹی 41، چنیوٹ۔ خبر شامل کریں لالیہ سے۔ لالیہ میں تحصیل انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک۔ 5 کروڑ 34 لاکھ سے زائد مالیت کا 95,434 کلو گھی پکڑا گیا۔ لالیہ میں ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ 5 کروڑ 34 لاکھ سے زائد مالیت کا 95,434 کلو گرام گھی برآمد کر لیا گیا۔ اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر تحصیل انتظامیہ نے 3 گھروں سمیت 12 گوداموں اور دکانوں پر چھاپے مارے۔ سب سے بڑی کارروائی بشیر موسیٰ کے گودام پر ہوئی، جہاں سے 30,000 کلو گرام گھی برآمد ہوا۔ منیب ٹریڈرز کے گودام سے 20,000 کلو گھی برآمد ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیہ رانا کامران اشرف کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ذخیرہ اندوزوں کی شامت، گودام اور دکان میں رکھے ہر سامان کی تفصیل پنجاب حکومت کو فراہم کرنا ہوگی۔ ریکارڈ نہ ہونے پر مالک کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ زاہد سہیل نے اپنے دفتر میں تاجران کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہیں وارننگ دے دی اور کہا کہ گوداموں اور دکانوں میں رکھے ہوئے اشیاء خورنوش کے تمام تر سٹاک کا ریکارڈ مرتب کریں۔ ابھی آپ کو بتائیں ڈالر کی دن بدن بڑھتی قیمت کے ڈگمگاتی ملکی معیشت پر منفی اثرات۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا خام مال مزید مہنگا، پاکستانی کاٹن 23,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ملکی معاشی حالات خراب ہونے لگے۔ روپے کی گراوٹ سے ٹیکسٹائل را مٹیریل مہنگا ترین ہونے لگا۔ امریکی نیو یارک کاٹن میں 14 سینٹ تک کا اضافہ رپورٹ کیا گیا۔ نیو یارک کاٹن 132 سے بڑھ کر 146 سینٹ ہو گئی۔ پولیسٹر فائبر 5 روپے کلو تک اضافے سے 210 روپے کلو ہو گئی۔ 60 سنگل کاٹن 62 سے بڑھ کر 66,000 کا ہو گیا۔ 52 سنگل کاٹن 53,000 سے بڑھ کر 56,000 تک پہنچ گیا۔ 40 سنگل کاٹن 38,000 سے بڑھ کر 40,000 تک پہنچ گیا۔ پی وی 36 26,000 سے 26,000 پر پہنچ گیا۔ پی وی 26 23,500 سے 23,000 پر پہنچ گیا۔ اس موقع پر ممبر پائمہ فیصل میاداد کہتے ہیں کہ برآمدات بہتر رہیں تو معاملات آنے والے دنوں میں بہتر ہو سکتے ہیں، وگرنہ اثرات لوکل مارکیٹ پر زیادہ ہوں گے۔ اس میں الیکٹریسٹی بھی آ گئی، اس میں را مٹیریلز بھی آ گئے، لیکن جبکہ اس کے اگینسٹ جو ہے نا بائر جو ہے وہ نہیں بڑھا رہا ریٹ، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بائنگ پاور ہی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو چکی ہوئی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے 1-1.5 مہینہ یا 2 مہینے وہ کافی زیادہ کروشل ہیں کاروبار کے۔ اس کے بعد جب پاکستان سٹیبل ہو جائے گا تو شاید انشاءاللہ تعالی بہتری والی سائڈ پہ ہم جانا شروع ہو۔ سٹیپل کی قیمت کم ہوتے 23,000 سے 32,200 روپے آ گئی۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ بھی آپ کو بتائیں فیصل آباد ڈویژن میں بجلی بحران سنگین، شہری علاقوں میں 8 جبکہ دیہات میں 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول بن گئی ہے۔
फैसला आबाद में मरम्मती काम के नाम पर बिजली की बंदिश शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। एक जानिब लोड शेडिंग जारी तो दूसरी जानिब मरम्मती काम के नाम पर बेशत इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद की जाने लगी। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को की मरम्मत के नाम पर बिजली बंद न करने के दावे महज दावे ही रहे। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग तो अपनी जगह, मरम्मती काम के नाम पर बिजली की बंदिश दर्द सर बन चुकी है। फेस्को शदीद गर्मी में मरम्मती काम के नाम पर बिजली बंद ना करे। फेस्को से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोड शेडिंग तो हो ही रही है, मरम्मती काम की वजह से कम हमें वो तो रिलीफ दिया जाए ना, कि वहाँ पे तो ना लाइट बंद कीजिए जहाँ पे मरम्मती काम हो रहा है। फेस्को को चाहिए कि जहाँ पे मरम्मती काम हो रहा है उस एरिया के कर लें, लेकिन यहाँ पे तो पूरे फैसलाबाद में यही हालात चल रहे हैं कि 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और शहरी जो है परेशान है, आवाम गर्मी बहुत ज़्यादा है। फेस्को की जानिब से मरम्मती काम के नाम पर घंटों बिजली बंद करना कंपनी की नाकस हिकमत अमली का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी न हो सका। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। कम वोल्टेज के बायस इलेक्ट्रिक अशिया जलने लगे। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, तो दूसरी जानिब बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बच्चे गर्मी में सारा दिन बिलखते हैं, पूरा दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली आती है, वो भी आधा घंटा, जो हमारे किसी काम की नहीं है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस खवातीन और बच्चे भी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि बिजली के कम वोल्टेज के बायस इलेक्ट्रिक अशिया भी जल रही हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। 24 घंटे में 3-3 घंटे बिजली आ रही है, तो ये हुकूमत हमें इतने बिल दे रही है, तो ये IMF जो मुआहदा किया है, आखिर हमने गरीब आवाम ने इससे क्या लेना देना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, मौसम गर्मा में भी सुई गैस बहरान में कमी न आ सकी। नए कनेक्शन पर पाबंदी, जबकि ज़ेर-ए-इल्तवा दरख्वास्तों की तादाद 4 लाख से भी तजावुज कर गई। मौसम गर्मा में भी सुई गैस बहरान में कमी ना हो सकी। सुई गैस की शॉर्टेज के बायस नए कनेक्शनों पर पाबंदी आयद है। डिवीजन भर में नए घरेलू कनेक्शनों के लिए ज़ेर-ए-इल्तवा दरख्वास्तों की तादाद 4 लाख से भी तजावुज कर गई, जबकि दरख्वास्त गुजार कनेक्शन के लिए सुई गैस दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। 4 साल के करीब हो रहे हैं दरख्वास्त दी हुई है, यहाँ तो कहते हैं जी कि मीटर बंद है, कोई सुनता नहीं है बात, कहीं आगे जाने की कोई चीज़ नहीं है, गरीब की बात कोई सुनता ही नहीं है। तो आप ये बताओ कि इतना अरसा हो गया किसी किस्म का ताउन नहीं करते ये। शहरियों का कहना है कि सालों पहले दी गई दरखास्तों पर मीटर लगना तो दूर, आज तक डिमांड नोटिस भी नहीं बन सका। सुई गैस कनेक्शन न लगने की वजह से घरों में खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। अंडी रोटी की नहीं बनती है, ठीक है, परेशानी तो बनती है। इधर चक्कर लगा के थक गए हैं हम, 4 साल हो गए। तेल वैसे ही इधर आए हैं, अब 300-400 का तेल लग गया है, अभी कमाया भी कुछ नहीं, दुकान खोल के आए हैं। शहरियों का कहना था कि सुई गैस दफ्तर के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम मामले का नोटिस लें। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बैंक हॉलिडे के बायस पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी 30 जून तक करने का हुक्म। फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 और 2 जुलाई को बैंक बंद होंगे, इसलिए मुलाजमीन की तनख्वाहों को 30 जून तक अदा करना लाजिम है। 30 जून तक तनख्वाह और पेंशन की अदायगी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में डिजिटल गिरदावरी करवाने वालों के लिए अच्छी खबर, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखने वाले सस्ती यूरिया खाद हासिल कर सकेंगे। फैसलाबाद में डिजिटल गिरदावरी करवाने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखने वालों को पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ती खाद मुहैया की जाएगी, जिसके लिए सेंटर्स बना दिए गए हैं। तमाम प्रिंटर्स पर सब्सिडाइज खाद फराहम होगी। डिजिटल गिरदावरी के हामिल काश्तकार 8070 पर मैसेज करेंगे। डिजिटल गिरदावरी न होने की सूरत में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में अपडेट करवाया जा सकेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमालिया की भिंडी मुल्क भर में मशहूर, मगर काश्तकार माली मुश्किलात का शिकार। 2400 रुपए फी मन तक फरोख्त होने वाली भिंडी आड़ती 100 रुपए मन भी खरीदने को तैयार नहीं। एक वक्त था कि कमालिया की भिंडी मुल्क भर समेत दीगर ममालिक में भी भेजी जाती थी, लेकिन आजकल भिंडी के काश्तकारों के बुरे हालात हैं। 2300 से 2400 रुपए तक फी मन फरोख्त होने वाली भिंडी अब 100 रुपए फी मन के हिसाब से भी आड़ती खरीदने को तैयार नहीं। काश्तकार भिंडी को लेकर मंडी में मारे फिर रहे हैं। काश्तकारों का कहना है लाखों रुपए लागत आती है, लेकिन आमदनी 1 रुपया भी नहीं। 2 महीने पहले तो भिंडी का रेट अच्छा था, 1700-1800 रुपए मन के हिसाब से बिकती थी,
लेकिन अभी जो है ना भिंडी का रेट 100 से लाख के 150 200 तक बिकती है, और ये जिम्मेदार को इसके बारे में कुछ बचता नहीं है, बचत है ही नहीं है बिल्कुल। आड़ती हजरात कहते हैं हुकूमती नाकस पॉलिसियों से भिंडी का कारोबार दरहम भरम हो चुका। मुसलसल लोड शेडिंग से बर्फ नहीं मिल रही और पेट्रोल महंगा होने से गाड़ियों के किरायों में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका, जिसकी वजह से भिंडी दूसरे शहरों में नहीं जा रही। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। पेट्रोल का रेट ज्यादा हो गया, गाड़ी जो जाती है कैरेज का जो खर्चा है वो ज्यादा हो गया, यानी कि भिंडी का रेट कम इस वजह से है कि खर्चे ज्यादा पड़ रहे हैं। काश्तकारों और आड़ती हजरात ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भिंडी के काश्तकारों को सब्सिडी फराहम की जाए। कैमरामैन राना रऊफ के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में वासा का अनोखा कारनामा। स्केल 19 में तरक्की के लिए अफसरान की एक भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास न हो सका। एक भी अफसर 19वें स्केल में तरक्की न पा सका। यह है फैसलाबाद जिसमें 19वें स्केल का एक भी अफसर मौजूद नहीं। वासा में अफसरान को स्केल 19 में तरक्की देने के लिए एक भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ना बैठ सकी। डीएमडी वासा अदनान निसार, डीएमडी इकरामुल्लाह को तरक्की ना मिल सकी। डायरेक्टर एडमिन शुएब रशीद और डायरेक्टर जॉनसन गिल भी तरक्की से महरूम है। 19वां स्केल ना मिलने से एमडी वासा फैसलाबाद का चार्ज लेने के लिए कोई अफसर भी अहल ना हो सका। वासा लाहौर से अबू बकर इमरान एमडी वासा फैसलाबाद तैनात किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फेस्को में अमले का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बढ़ती डिमांड ने फेस्को को मुश्किल में डाल दिया। हालात के पेश नजर चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने तमाम लाइन स्टाफ को दफ्तरों से डी अटैच कर दिया। तमाम लाइन स्टाफ को फील्ड में काम करने के अहकाम जारी कर दिए। फेस्को में अमले की कमी कंपनी के लिए दर्द सर बन गई। फील्ड में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर्स की कमी है। फेस्को में अमले का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बढ़ती डिमांड ने फेस्को को मुश्किल में डाल दिया। हालात के पेश नजर चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने तमाम लाइन स्टाफ को दफ्तरों से डी अटैच कर दिया। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद के हल्का पीपी 97 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की टिकट्स की तकसीम का ड्रॉप सीन। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए आजाद अली तबस्सुम टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून ने मुनरिफ रुकन अजमल चीमा को टिकट जारी कर दिया। फैसलाबाद के हल्का पीपी 97 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की टिकट्स की तकसीम का ड्रॉप सीन हो गया। मुस्लिम लीग नून ने मुनरिफ रुकन अजमल चीमा को टिकट जारी कर दिया। जराये के मुताबिक आला क़यादत ने मुशावरत के बाद टिकट जारी किया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फैसलाबाद के अहदेदारों और साबिक एमपीए आजाद अली तबस्सुम को फैसले से आगाह कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों की फहरिस्तें डिस्प्ले सेंटरों पर आवेजा। वोटर्स तस्दीक करने के बाद तब्दीली भी करवा सकेंगे। 20 जून आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में वोटर लिस्टों की फहरिस्तें डिस्प्ले सेंटरों पर आवेजा कर दी गयी। वोटर्स तस्दीक करने के बाद तब्दीली भी करवा सकेंगे। इलेक्शन ऑफिसर एहसन मलिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं फहरिस्तों में 30% तक वोट इधर से उधर हुए हैं। इलेक्शन ऑफिसर का मजीद कहना था घर पर वोटर न होने पर भी तस्दीक नहीं हो सकी, फिर वोट मुस्तकिल एड्रेस पर डाल दिया गया। शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस तब्दील करना लाजम होगा। एहसन मलिक का मजीद कहना था कि 20 जून तक वोट तब्दील करवाया जा सकता है। 20 जून के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फहरिस्तें आवेजा कर दी जाएंगी और इन्हीं फहरिस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद होगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डी ग्राउंड फैसलाबाद में रोटरी क्लब जनूबी फैसलाबाद का विजिट। रोटरी क्लब के सदर अतीकुर रहमान हरल, इमरान मुनीर, सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ गोहेर और दीगर ने शिरकत की। रोटरी क्लब तलबा में हुनर सीखने का जज्बा बेदार करने के लिए कोशां। सहूलियात का जायजा लेने के लिए रोटरी क्लब जनूबी फैसलाबाद के वफद ने पीटीआई का दौरा किया। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डी ग्राउंड फैसलाबाद में 3 ट्रेड्स में तलबा को टेक्निकल एजुकेशन फराहम की जा रही है। इस मौका पर सदर अतीकुर रहमान हरल का कहना था कि रोटरी क्लब का मकसद तालीम बिलखसूस टेक्निकल एजुकेशन को फरोग देना है, इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भरपूर सपोर्ट फराहम करेंगे। कोविड के बाद से कुछ हालात बीटीआईज में ऐसे हुए कि ये टोटल ज़कात फंडेड प्रोग्राम है, तो ज़कात में भी कुछ कमी आ गई तो फंड्स कम हो गए। बीटीआई ने हमारे क्लब को अप्रोच किया कि जी हम लोग चाह रहे हैं कि कोई बच्चा आप एडॉप्ट कर लें। यहाँ पे हमारे पास 3 कोर्सेज चल रहे हैं इस वक्त। कंप्यूटर ऑपरेटर है, ब्यूटिशियन है और ड्रेस मेकिंग है। इन तीनों की एलिजिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। बच्चे आते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी से जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो बच्चे यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं। ज़कात फंड डिपार्टमेंट हमें फ़ंड करता है उन बच्चों के अगेंस्ट, वो फीस प्रोवाइड करता है, तो हम इन बच्चों को यहाँ पे कोर्स करवाते हैं।
रोटरी क्लब के सदर अतीकुर रहमान हर, इमरान मुनीर, सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ गोहीर और कमल मुख्तार वफद में शामिल थे। इस मौका पर प्रिंसिपल तैयब नदीम का कहना था कि हुकूमत की फंडिंग से महदूद तलबा को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। प्रिंसिपल तैयब नदीम की दरख्वास्त पर रोटरी क्लब ने 3 बच्चों को स्पॉन्सर करने का ऐलान भी किया। रोटरी क्लब का तो इंट्रोडक्शन किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। यहाँ पे इस इदारे की खासियत ये है कि ये सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहे, ये टेक्निकल और स्किल एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि आपको आपका घर चलाने के लिए, रोज़गार के लिए मुआवन है। इनकी बड़ी अच्छी एक एफर्ट है कि ये लोग इंडस्ट्री के साथ लाइन में हैं, उनको ये लोग देते हैं। यहाँ से जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं वो सीधे डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाते हैं। हुनर के जरिए नौजवानों को माली तौर पर मजबूत किया जा सकता है। रोटरी क्लब का 3 बच्चों को स्पॉन्सर करने का ऐलान अहसन इकदाम है। हुनरमंद नौजवान मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद।